बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसे तमाम वालिदैन जिनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते या पढ़ना नहीं चाहते या खुदा न खास्ता उनका जो ज़हनी सूरत हाल है वो इस टाइप की है कि उनको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रहती, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता और पढ़ाई के नाम से उनकी जान जाती है। तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। जो चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो तरीके आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इकट्ठे किए हैं और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इन सारे तरीकों को देखेंगे तो आपको खुद ही यकीन आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद कि हाँ वाकई हमारा बच्चा इन तरीकों पे अमल करके पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, वो पढ़ सकता है, वो दिलचस्पी भी लेगा और पढ़ाई में तेज़ भी हो जाएगा और उसको वाकई स्टडी में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, जो अदम दिलचस्पी है या स्टडी के लिए प्रॉपर जो एक मैकेनिज्म है, उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो नंबर 1 पे है कि आप बच्चे को स्टडी इन्वायरमेंट दें कि बच्चे ने कहाँ बैठ के पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, प्लेस, कि कहाँ बैठ के उसने पढ़ना है, किस बेडरूम में, किस ड्राइंग रूम में, किस स्टडी रूम में, उसकी जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो सेट करें। मोस्टली हमारे यहाँ ऐसे होता है कि अगर हम बेडरूम में बैठे हैं तो बच्चा बुक खोली है और साथ ही बैठ गया है। अब बाकी लोग गपशप कर रहे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ छोटे बहन भाई खेल रहे हैं, बड़े गपशप कर रहे हैं, वो बच्चा बैठा है, उसका फोकस नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी, तो वो क्या होगा, बेड पे लेटे लेटे उसको नींद आने लग जाएगी या उसका जहन बार बार वहाँ से डाइवर्ट होगा। तो कोशिश करें ऐसा स्टडी इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पे बच्चे को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले और उसका प्रॉपर फोकस हो, कंसंट्रेशन हो और उसका वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में एक्टिव होकर बैठ सके बच्चा और उसे डिस्टर्ब ना करे कोई भी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और कोई भी घर की डिस्कशन, टीवी की आवाज़ या म्यूजिक की आवाज़ या कोई भी और एक्टिविटी बच्चे तक ना पहुँचे। ये तो हो गया नंबर 1। अब नंबर 2, बच्चे ने स्टडी शुरू की तो बच्चे को ज़ाहिर बात है कि पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं है, तो हम उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इस मैकेनिज्म को ढूंढ रहे हैं। तो बच्चे को कहें कि आपने बेटा जस्ट 30 मिनट्स के लिए पढ़ना है, हाफ एन आवर के लिए पढ़ना है, उसके बाद आपको ब्रेक मिल जाएगी। बच्चा एग्री हो जाएगा। 30 मिनट्स के लिए बच्चे को बिठा दें, उसे कहें फोकस करके इतना काम आप कर लो और उसके बाद आपकी 10 मिनट्स की ब्रेक है और उस ब्रेक में उसे कोई अच्छा सा पैटी दे दें, उसे कोई चॉकलेट, बिस्किट या कोई अच्छा फूड या मदर्स उसको कुछ भी एक्सरसाइज अच्छी ब्रेक में कोई अच्छा उसके लिए ऐसी एक्टिविटी दे दे जिससे बच्चा हैप्पी हो जाए उसके इंटरेस्ट के मुताबिक। और उसके बाद जब बच्चा 30 मिनट स्टडी कर ले और ब्रेक भी ले ले, उसके बाद उस बच्चे को कहेंगे बेटा आप इसको जो कुछ आपने तैयार किया है इसे आप लिख के देखें। जब बच्चा लिखेगा तो उसका जो प्रिपरेशन है उस टॉपिक की वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। अब इसके आगे एक और पॉइंट है नेक्स्ट, वो ये है कि बच्चे को ऑब्जर्व करें कि उसका फोकस और कंसंट्रेशन कैसा है। क्या वो बुक खोल के अगर बैठा रहेगा फिर तो उसकी स्टडी नहीं होगी। उसे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि बेटा बुक आपके पास है, लेकिन पेरेंट्स को साथ साथ ये भी देखना है कि बेटा अगर आपने ये असाइनमेंट शुरू की है तो इसको चेक एंड बैलेंस भी हमने रखना है। हमने देखना है कि आप थोड़े से टाइम के लिए आपको फोकस किया है कि आप पढ़ लें, लेकिन इसके बाद हम आपको चेक करेंगे कि आफ्टर 30 मिनट्स आपने कितना तैयार कर लिया है। तो इसी तरह अब एक और चीज, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जगह भी अच्छी है, फोकस भी है, कंसंट्रेशन भी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शाम को टाइम मिलता है, वो अच्छा फील करते हैं और वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अपनी स्टडी में उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ही उन्हें स्टडी पे बिठाएं इवनिंग में, शाम को या रात को उन्हें नींद आने लग जाती है तो वो फिर सो जाते हैं। तो सबसे आइडियल टाइम है बच्चों को मॉर्निंग में नमाज के लिए, अगर आप फजर के लिए उठाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, अगर आपने कुछ मेमोराइज करना है, याद करना है, तो ये बड़ा आइडियल टाइम होता है मॉर्निंग में। तो उस वक्त भी 1 आवर 30 मिनट्स के लिए बच्चे को फोकस करके बिठा सकते हैं और वो बच्चा स्टडी के लिए टाइम निकाल सकता है। लेट नाइट बच्चे को इस टाइप के टॉपिक्स दें जिससे बच्चे को, जैसे मैथ है, वो हल्का लाइट म्यूजिक के साथ भी बच्चा उसे मैथ कर सकता है
और गपशप करते हुए मैथ कर सकता है ताकि उसे नींद ना आए। एक और बात वो ये कि बच्चे को कहें कि जो उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, उससे स्टार्ट करे। अब बच्चे का मूड ही नहीं हो रहा पढ़ाई का, तब उसे बोरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करवा देंगे, वो कहेंगे मैंने पढ़ना ही नहीं है। उसे कहेंगे आपको कोई स्टोरी बुक अच्छी लगती है, आपको उर्दू में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, पाक स्टडी में इंटरेस्ट है, इस्लामियात में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहां से स्टार्ट करवा दें, क्योंकि वो फोकस तो करे, स्टार्ट तो करे। जब हम उसे स्टार्ट करवा देंगे तो देन मेरे ख्याल में चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये मैं बातें सारी उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो क्लास 1 से FSC लेवल तक हैं या BSc लेवल तक हैं। किसी भी लेवल पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को। इसी तरह जब हम बच्चे को कहते हैं कि आपने ये चीजें टॉपिक तैयार कर लिया है, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो, अपने किसी फ्रेंड्स को ये टॉपिक समझाओ, पढ़ाओ। अब बच्चा जब उसी टॉपिक को किसी अपने फ्रेंड के साथ कंबाइंड स्टडी में शेयर करेगा, पढ़ाएगा, उसे समझाएगा, तो वो टॉपिक उसे जिंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं। क्योंकि जब हम चीज खुद तैयार करते हैं तो वो भूल सकती है, जब हम खुद तैयार करके किसी को समझा देते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे जहन में नक्श हो जाती है। तो इन्हीं बातों को अगर हम थोड़ा सा समराइज करके अच्छे से एक पूरा पैकेज बना के बच्चों पे फोकस करेंगे तो बच्चे स्टडी की तरफ इंटरेस्ट भी लेंगे और बच्चों का माइंड भी इधर आएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चों को जो स्टडी से दूर थे या स्टडी की तरफ आते ही नहीं थे और जो बिल्कुल ऐसे समय थे जिनके लिए जान जाती थी पढ़ाई से, तो वो इंशाल्लाह ताला इस तरफ अपने आप को ले आएंगे और इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जितनी मेरी तहकीक है कि आपको इंशाल्लाह 99% रिजल्ट मिलेंगे। और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट्स में और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इस पे अमल किया तो आपको कितना इसका बेनिफिट हुआ। थैंक यू।